गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। माला बनाऊंगी इसमें और भाई को बनाऊंगी। हाँ, भाई को बनाऊंगी। तो मैं आज मैं आई हूँ काठमांडू के एक बहुत ही सुंदर से गांव में जिसका नाम है सुंदरी जड़। ठीक है, यहाँ पर ना मैं बचपन में आया करती थी टीका वगैरह लगाने के लिए, दशहरा मनाने के लिए। और आज मैं आई थिंक 8-10 साल के बाद यहाँ पे आई हुई हूँ। और देखो चारों ओर यहाँ पे पहाड़ है, हम पहाड़ के बीचों बीच आए हुए हैं। तो पहाड़ के बीचों बीच ही हमारे फैमिली मेम्बर का घर है जिनसे हम मिलने के लिए आए हुए हैं। तो भी सुबह सुबह तैयार होकर कुछ सामान लेकर इन गलियों से हम निकल पड़े गांव के सफ़र के लिए। तो भाई इसी रास्ते से हमें जाना है और ऊपर की तरफ पहाड़ों में। और ये देखो यहाँ पर कुछ भैंसें चर भी रही हैं। इन्होंने बच्चे को लॉलीपॉप दिया था, साथ में हमें भी दे दिया। ये देखो यार क्या मस्त रास्ते हैं। और ये देखो पूरी नीचे खाई जैसी लग रही है, पर यहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो मैं ना भी एक बच्ची दिखाऊंगी जिसको देख के मुझे अपनी याद आ गई, अपने बचपन की याद आ गई। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, मेरा सेम वैसा ही बॉय कट था। मेरी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी लड़कों जैसी थी उस टाइम पे, और ये बच्चे सेम वैसी है सेम। ये देखो भाई, ये बच्चे सारे। और ये देखो इसकी बात कर रही थी मैं, है ना बिल्कुल मेरी तरह दिखने में। इसको भी बोलना है कुछ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। शर्म आ गई इसको। हाँ भाई, हाँ। तो भाई रास्ते में चलते चलते बच्चे थक गए, तो हमने छोटा सा पिकनिक कर लिया, कुछ खाया पिया और वापस से अपना सफ़र शुरू कर लिया। ऐसा लग रहा है कि हमारी हाइकिंग हो रही है। देखो ये पूरी चढ़ते चढ़ते थक गए। हम इतने अच्छे हिमालय आ चुके हैं। हाँ, हिमालय तो है ना, पहाड़ में आ चुके हैं। अब हमको चलना है। अभी हमको मंजिल भूलना नहीं है। हाँ, हम और कोशिश करेंगे। ये देखो भाई बकरियों का स्ट्रगल क्या इनके लिए तो भैया रोज का काम है, पहाड़ों में चढ़े। भाई मजे आ गए बिल्कुल। इस वजह से लोग इतने हेल्दी रहते हैं और फिट रहते हैं, क्योंकि उनको घर जाने के लिए भी ना इन रास्तों से रोज जाना पड़ता है। सोचो, जहाँ पे आते आते हमारी सांसें फूल गई, वहाँ पे वो लोग रोज आते हैं। मतलब ये लोग, ये देखो बहुत टेस्टी होता है। हम भी जाते टाइम ले जाएंगे थोड़े बहुत। गेंदे के फूलों से पूरा घर सजा दिया है। तो भाई हमारी आंटी को फूल इतना पसंद आ गया है कि झोला वोला सब रख दिया, ठीक है, और फोटो खींचने लग गए। जिनसे मिलने जाना है उनसे मिले नहीं अभी तक, है पहले ही पोज वोज में लग गई। देखो फोटो वीडियो चल रहा है यहाँ पे। और मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी। ये देखो यार कितना प्यारा रास्ता है। ये इनका छोटा सा गार्डन, और हम पहुंच गए। तो हम यहाँ पर ना सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें फूल पत्ते फल ये सब देखने मिलते हैं। और यहाँ पे देखो, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं सेब के और संतरे के पेड़ देखूँ। और फाइनली मैंने संतरे के पेड़ को देख लिया है। ये देखो संतरे का पेड़। कहाँ गए संतरे? ये छुपे हुए अंदर। ओ भाई साहब देखो, गुच्छे देखो भाई संतरे के। ये देखो यहाँ से एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे ये अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है। ये देखो भाई आंटी है, सब अमरूद तोड़ ताड़ के सब खा लिया। लटिपनुस देखो, यहाँ पे खाना भी शुरू हो गया है। स्वादिष्ट। पता है हम इतनी देर से आ चुके हैं, खा चुके हैं, लेकिन जिनके हम आए हैं अभी तक अंदर नहीं गए, ठीक है। और ये सब इन आंटी की वजह से हो रहा है। अमरूद के पेड़ में घुसे हुए हैं, कोई निकल ही नहीं रहा बाहर। जिनके आए उनके घर पे घुसे भी नहीं। ये देखो फिर से अभी तोड़ में। ये देखो भाई यहाँ पे आंटी ने अमरूद का पूरा कलेक्शन जमा किया हुआ है। हे भगवान, अभी और भी है अंदर। बाप रे। A few moments later. ये है मेरा पर्सनल कलेक्शन। ये देखो कितना प्यारा गार्डन है, छोटा सा मंदिर, ये पूरा घर। और यहाँ से पूरा व्यू देखो भाई कैसा दिख रहा है। ये देखो पूरा, जो पहाड़ों में हमें घर दिख रहे हैं ना, वैसा ही घर ये भी है। लेकिन हम पहाड़ के ऊपर, इसलिए हमें फील नहीं हो रहा। बट अभी हम पहाड़ के बिल्कुल ऊपर किसी घर में, मतलब सोचो कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और शाम को और सुबह ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है। और ये देखो ये है पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी जहाँ पे वो पोल बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है ना, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। हो सकता है कोई जानवर वगैरह मिल जाए, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। चलो भाई पहले जूते उतारते हैं।
तो हमने खाना वाना भी खा लिया है, अब थोड़ी देर और घूमने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, यहाँ पे ऐसे पानी ना बहते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो पानी है ना ये पहाड़ से होके हुआ आता है, तो मतलब कोई नल नहीं है इसका कि बंद कर दो, वो आता ही रहता है। और ये देखो भाई, ये कुछ ऐसे सूखे पहाड़ है, ये जल्दी धंस भी सकते हैं। पेड़ बेचारा आधी जिंदगी से जूझ रहा है। और ये देखो घर का पिछला हिस्सा है, यहाँ पे भी छोटे छोटे गार्डन है। और ये देखो मिर्ची, और ये वाली जो मिर्च होती है ना, इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मतलब डल्ले खुरसानी, डल्ले खुरसानी बोलते हैं। डल्ले मतलब होता है थोड़ा छोटा। इसमें इतनी ज्यादा मिर्च होती है ना, मतलब बहुत ज्यादा। जो लंबी वाली मिर्च होती है ना, उससे तो दुगना तिगना मिर्च होता है इसमें। छोटी सी खेती भी हो रखी है, साग वाग सब लगाया है वहाँ पे। ये देखो भाई बैंगन, चलो भाई आज भरता बनेगा। ये देखो बोड़ी भी यहाँ पे उग रहे हैं। मौसम कितना सही है यार यहाँ पे, इसी के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ, पता है। तो मुझे इसलिए यहाँ पे आना पसंद है क्योंकि पहाड़ों में चढ़ के जाना, मतलब एक तरीके से ट्रैकिंग करना, और फिर फल वल तोड़ के खाना, फूल वगैरह देखना। पहाड़ के लोगों का ना यही फायदा है, यहाँ पे अपने छोटे मोटे गार्डन बना लेते हैं, सब्जी फल फूल सब कुछ उगा लेते हैं हम। और ये देखो मेरी कैमरामैन ये देखो बाल इतने खराब है कि फोटो खींचने से पहले भी सेट करना पड़ रहा है, क्या करूं। तो यहाँ पर इतने सारे फूल है ना कि हमारी आंटी फूल तोड़ के अपने घर ले जाने वाली। भाई दूज आने वाला है ना, तो इसलिए फूल जमा कर लिया इन्होंने। माला बनाऊंगी इसमें, और भाई को पहनाऊंगी। हाँ भाई को बनाऊंगी। तो हम ना हलवा बेद को तोड़ने आए हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हलवा बेद। ये ना बहुत मतलब मीठा होता है, आई थिंक इसीलिए इसको हलवा बेद भी बोलते हैं शायद। ये ना अभी पका नहीं है, 3-4 दिन लगेगा पकने में। तो इसे क्या करते हैं ना, हम लोग तोड़ के ले जाते हैं, और जो चावल का बोरा होता है या फिर बर्तन होता है ना, उसके अंदर बिल्कुल चावल के अंदर रख देते हैं। उससे गर्मी की वजह से ना जल्दी पक जाता है। उसके बाद खाएंगे। तो जिनसे हमें मिलना था उनसे हमने मिल लिया है, ठीक है। अभी हम ना और फैमिली मेम्बर से कुछ उनसे मिलने जा रहे हैं। आंटी सोच रही है उतरूं या नहीं। भाई ये आंटी को इतना डर लग रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रही। पता है लोग ना, जो लोग हमारे साथ आते हैं ना, वो घर पहुंच चुके हैं। और इनको देखो, ये भी स्ट्रगल नहीं लगी हुई। वो बच्चा देख रहा है, वो कह रहा है ये भाई क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। हमने एंट्री करी भी कहाँ से, लोगों के छत से एंट्री की हमने। अभी हम नीचे जाएंगे। लोग पहले दरवाजे पे आंगन से एंट्री मारते हैं, हम लोग सीधा छत से एंट्री मार रहे हैं। अब हम इनके गार्डन को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि गार्डन इज वन ऑफ माय फेवरेट। ये देखो ये इनका गार्डन, वाह, मतलब एंड ही नहीं हो रहा। गार्डन तो नहीं है, मतलब हाँ मतलब पेड़ पौधे हैं, बट अभी शायद कुछ काम चल रहा है ना साइड में, तो इस वजह से शायद हट गया। और ये देखो ये पहाड़ का ही पानी है, अपने आप आता रहता है, ये नदियों में फिर बह जाता है। फर्स्ट टाइम हम फिर पहाड़ की पहाड़ी कौन सा पहाड़ से आए थे ना, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा ये पहला एक्सपीरियंस था? हाँ। इससे पहले पहाड़ नहीं आए? अच्छा ये देखो यहाँ से पूरा पहाड़ दिख रहा है, ये देखो पूरा व्यू, शहर, घर। और ये देखो यहाँ पे ना खेती कुछ इस तरीके से होती है, क्योंकि पहाड़ों में प्लेन जमीन नहीं होता है ना, ऐसी ऊंचाई में होती है, इस वजह से ऐसे ऐसे करके बना दिया जाता है ताकि पहाड़ मतलब खेती करने में आसानी हो। और ये देखो खेती करके पता नहीं अनाज लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं अंकल। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो भाई मजा आ गया आज घूम के यहाँ पे। देखो भाई केले के पेड़ बिल्कुल मेरी हाइट का है। इतना छोटा है। हाँ ये कि है, जब नेपाली लोग बात करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, इतना छोटा है नहीं है, बोलो है। फिर से बोलो क्या बोल रहे थे? ये इतना छोटा है। हाँ फिर से बोलो, ये बहुत छोटा है। वेरी गुड, क्लैपिंग। ये देखो भाई हमारे अंकल। अभी कुछ आपने अभी जलाया था, कुछ फूंक रहे थे आप, फेंक दिया आपने। और यहाँ पे ना रुद्राक्ष का भी पेड़ है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही। बताओ रुद्राक्ष का पेड़, एवोकाडो का पेड़, जो कि इतने महंगे बिकते हैं, उसके भी पेड़ है यहाँ पे। यही है वो एवोकाडो का, हाँ, जो सूख चुका है पूरी तरीके से। तो भाई पहले मुझे लगता था पता नहीं पहाड़ों के घर कैसे होते हैं, लेकिन पहाड़ों के घर तो शहरों की तरह ही होते हैं।
ये देखो यहाँ पे कितना प्यारा मंदिर बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे शिव जी का त्रिशूल भी है, शिवलिंग भी बनाया है प्यारा सा। भाई छत पे चलते हैं, छत से व्यू देखते हैं। ये देखो, वाह भाई कितना सही लग रहा है। और पता है नेपाल में एक और फ्रूट मिलता है, शायद वो पहाड़ों में मिलता है इंडिया में। और मेरा ना नेपाल का फेवरेट फ्रूट है, वो है भोगटे। तो ये देखो इसे भोगटे बोलते हैं। भोगटे मतलब ऐसा होता है, एक संतरा होता है ना, जैसे संतरे को छीलने के बाद जो अंदर से निकलते हैं ना ऑरेंज कलर खाने के लिए, वैसा इसके अंदर होता है, बट इसका कलर ना पिंक होता है अंदर से। और मतलब इतना टेस्टी होता है ना, मीठा मीठा, बिल्कुल संतरे की तरह होता है, बट इसका टेस्ट अलग होता है। अगला व्लॉग जब बनाऊंगी ना, तो भोगटे को तोड़ के उसको छील के बिल्कुल मस्त खाएंगे, उसका वीडियो बनाऊंगी। ये देखो अब वापस जाने के लिए भी यहाँ पे टेंशन हो गई है। ओ भाई भाई भाई, हिंदी बोलने का बहुत शौक चल रहा है, ऐसा लग रहा है ना बहुत नई चीज़ बोल रहा हूँ मैं कुछ। तो भाई यहाँ पर ना मुझे कपूर का पेड़ भी देखने को मिला है, जो कि ये है, ठीक है। और मैंने उनसे पूछा कैसे ये, मतलब इसमें से फूल आता है या कुछ फल आता है, बट ऐसा ये कह रहे हैं कि जो पत्ता होता है ना, पत्ते को सूंघने के बाद पता चलेगा पूरा कपूर जैसा स्मेल है। तो शायद इसको पीस के करते हैं, कैसे करते हैं ये तो मुझे नहीं पता। तो अभी हमारे घर जाने का टाइम हो गया है। हमने मुंह हाथ धो लिया है और पूरा फ्रेश हो गए। और ये देखो भाई, ये मच्छर ने काटा है मेरे, ऐसा लग रहा है मेरा कोई नया पिंपल आ गया है। तो भी घर जाते जाते आंटियों ने हमारे लिए कुछ फल वल पैक कर दिए ताकि हम घर जाकर खा सकें। पता है हमने ना फूल तोड़ा था, जाने से पहले ले जाएंगे ये बोल के, कुछ नहीं बनेगा, किसी को पता ही नहीं इसके बारे में, छुपा ले जल्दी जल्दी पॉकेट में। तो वही चलो, हमारे जाने का भी टाइम हो गया है अब। तो भाई कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग ज़रूर बताना, और अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद जय नेपाल।